आगे मैं अश्विनी जी को बोलूंगी कि वो अपनी जो पोएम इन्होंने लिखी है शेयर करें हमारे साथ, और फिर ये वागेश जी का कुछ बोलना चाहेंगे, और अगर टाइम रहा तो अनिल जी के पॉइंट्स श्रोतों कैसे वो ना सुने। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। अभी मैंने कुछ रचना लिखी है, लेकिन उसके लिए बैकग्राउंड हमें तैयार करना पड़ेगा। मैंने 2 सवाहिनी अपनी जिंदगी की अंतिम यात्रा में जाते हुए देखा, और वो देख के जो मैंने लिखा है उसको मैं आपके सामने अपने विचार को प्रदर्शित करता हूँ। ये रचना में है, लेके आना उसे मेरे जनाजे में, लेके आना उसे मेरे जनाजे में, एक आखिरी हसीन मुलाकात तो होगी। लेके आना उसे मेरे जनाजे में, एक आखिरी हसीन मुलाकात तो होगी। मेरे जिस्म में जान न हो मगर, मेरे जिस्म में जान न हो मगर, मेरी जान तो मेरे जिस्म के पास तो होगी। अच्छा, उससे आगे उसके ऊपर से लिखा, उसमें प्रीतमा है, उसकी सवाहिनी जाती है और उसका मुंह तो पीछे की तरफ रहता है कि उसकी सब अंतिम यात्रा में कौन कौन शामिल है, तो उसमें वो अपने प्रीतम को देखती नहीं है और उससे वो चिंतित रहती है, और उसी समय उसकी भावना को भांप के जो अगली सवाहिनी है उसमें से आवाज आती है, शरीक हो तो कैसे शरीक हो, शरीक हो तो कैसे शरीक हो, दिलबर आशिक आपके जनाजे में, शरीक हो तो कैसे शरीक हो, दिलबर आशिक आपके जनाजे में, जिसका बेजान जिस्म, मतलब सवानी जाती है तो उसके फूल और वो उसको ऊपर बिछाते हैं सब, तो वो ये कहता है, जिसका बेजान जिस्म अपने कफन से, जिसका बेजान जिस्म अपने कफन से बिछाता है पुष्प आपकी राहों में, बिछाता है पुष्प आपकी राहों में। नाज है हमें प्रीत की अनंत सफर में आगे रहने का, नाज है हमें प्रीत की अनंत सफर में आगे रहने का, जिस्म छोड़ के सुगम करने, जिस्म छोड़ के सुगम करने हसीन प्रेम यात्रा आपकी, जिस्म छोड़ के सुगम करने हसीन प्रेम यात्रा आपकी। मेरी जान यह रूह तो अनहर सा हमेशा, मेरी जान यह रूह तो अहर्निश रहेगी आपके संग, मेरी जान यह रूह तो अहर्निश रहेगी आपके संग। ये दुनियादारी और शोक को छोड़ो पीछे, ये दुनियादारी और शोक को छोड़ो पीछे, देखो तो देखो आगे पिया मिलन की आस से। दूसरी रचना है, हम हमारी एज से बूढ़े हो गए हैं, लेकिन हमारा मन हमेशा यंग और जुबान रखना चाहिए, और यही जिंदगी जीने की असली मजा है। तो उसमें लिखा है, मौत से डरेगा भला क्यों कोई, मौत से भला डरेगा क्यों कोई, जीते जी मरे जो बार बार कोई, मौत से भला डरेगा क्यों कोई, जो जीते जी मरे जो बार बार कोई, जन्नत को ठुकराया है प्यार में सही, जन्नत को ठुकराया है प्यार में सही, जीनों को प्रेम से मरमर के भी सही, जन्नत को ठुकराया है प्यार में सही, जीने को प्रेम से मरमर के भी सही, बेमौत बार बार मरना गवारा है मुझे, बेमौत बार बार मरना गवारा है मुझे, अगर हसीन कातिल वार करे प्रेम से। थैंक यू। बहुत
ही अच्छी पोएम आपने लिखी है, आगे भी आप पुरस्कृत करते रहे। थैंक यू। हाँ जी, बहुत अच्छा। नमस्कार, आप सबने प्रवचन सुने हैं। हाँ, तो मेरी 4 लाइनों के प्रवचन है जिंदगी को लेकर, तो जरा सुनिए और आनंद उठाइए। कि चांद नजर आने लगे जब चेहरे में, चांद नजर आने लगे जब चेहरे में, वो कल्पना की उड़ान होती है। चांद जब नजर आने लगे चेहरे में, वो कल्पना की उड़ान होती है। पतंग कितनी ही ऊंची उड़े, पतंग कितनी ही ऊंची उड़े, डोर से बंधी गुलाम होती है। पतंग कितनी ही ऊंची उड़े, डोर से बंधी गुलाम होती है। घोड़ा कितना ही तेज भागे, घोड़ा कितना ही तेज भागे, घुड़सवार के हाथ में लगाम होती है। घोड़ा कितना ही तेज भागे, घुड़सवार के हाथ में लगाम होती है। समाज कितना ही बजा ले डंका इंसाफ का, समाज कितना ही बजा ले डंका इंसाफ का, सीता हर दौर में बदनाम होती है। अभी कलकत्ता में क्या हुआ? समाज कितना ही बजा ले डंका इंसाफ का, सीता हर दौर में बदनाम होती है। देखने में आदमी कितना ही सफेद पोश क्यों ना हो, देखने में आदमी कितना ही सफेद पोश क्यों ना हो, कोठे पे रोजाना आबरू नीलाम होती है। देखने में आदमी कितना ही सफेद पोश क्यों ना हो, कोठे पे रोजाना आबरू नीलाम होती है। सुख में सभी साथ चलते हैं, सुख में सभी साथ चलते हैं, दुख में रिश्तों की पहचान होती है। सुख में सभी साथ चलते हैं, दुख में रिश्तों की पहचान होती है। इरादे जब बुलंद हो, इरादे जब बुलंद हो, हर मुश्किल आसान होती है। इरादे जब बुलंद हो तो हर मुश्किल आसान होती है। अंधेरों से घबराना कैसा, अंधेरों से घबराना कैसा, रात तो केवल 4 पहर की मेहमान होती है। अंधेरों से घबराना कैसा, रात तो केवल 4 पहर की मेहमान होती है। और आखिरी 4 लाइनें हैं कि आखिर कब तक देखोगे आईने में बदलता हुआ चेहरा, आखिर कब तक देखोगे आईने में बदलता हुआ चेहरा, बुढ़ापा तो जवानी की थकान होती है।